हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरटी एकेडमी। माय नेम इज अंजलि और हम लोगों ने शुरू किया था क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो हम लोगों ने पिछले 5 एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन देख लिए थे। हम लोगों की एक्सरसाइज 1.6 बची है जो कि बेस्ड है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे। ठीक है, तो आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे और कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, पर थोड़े से हायर ऑर्डर होंगे वो। ठीक है, थोड़े से एडवांस लेवल मान सकते हैं उसको हम लोग। ठीक है, तो पहले हम लोग 1.6 एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वी हैव टू सिंप्लीफाई 64 रेज टू पावर 1/2। 64 रेज टू पावर 1/2। तो यहाँ पे हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? 64 रेज टू पावर 1/2। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा? 64 को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट प्राइम फैक्टर। सो दिस विल बी 64 is 2, 32 are 64, then 2 16s are, then 2 8s are, then this will be 2 cube, sorry, 2 4s are 8, 2 4s are 8, and then 2 2s are 4, and then 2 1s are 2। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 2 3 4 5 6। So 64 is basically 2 raised to power 6 whole raised to power 1/2. That is 2 raised to power 6/2. That is 2 raised to power 3 which is equals to 8। अब यहाँ हम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है? The property is a raised to power m raised to power p by q। That means किसी बेस के ऊपर एक्सपोनेंट है और उसका फर्दर हमने एक और पावर ले लिया विच इज अ फ्रैक्शन। So this will be a raised to power m into p by q। Okay, this is the property we use in this question। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। दिस इज 32 रेज टू पावर 1/5। अब देखो क्या करना होगा हमें? वापस से 32 के हमें फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। सो दिस विल बी 2 16s are 32 and then 2, this will be 2 8s are 16, then 2 3s are 2, sorry, 2 4s are, this will be 2 4s are 8, 2 2s are 4, then 2 1s are 2। So this will be 2 raised to power 5। So 32 can be written as 2 raised to power 5 whole raised to power 1/5। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? By using this property again, this will be 2 raised to power 5 into 1/5। This 5 will be cancelled out, so this will be 2 raised to power 1 and 2 raised to power 1 is 2। ठीक है, then we have 125। अगर किसी को पता है कि 125 5 का क्यूब होता है तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 125 के फैक्टर्स बना लेंगे। तो 125 को हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 2s are 10, then 5 5s are 25। So this will be 5 5s are 25, then 5 1s are 5। ठीक है, so this will be 125 is 5 raised to power 3 raised to power 1/3। So again we will use this property, a raised to power m raised to power p by q। That is again 5 raised to power 3 into 1/3। So this 3 will be cancelled out, so this will be 5। So for the first part, so for all the parts we used only this property, a raised to power m raised to power p by q। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक बार थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, ताकि यहाँ क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना हो। पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी कि अगर हमारे पास बेस सेम है और अगर पावर्स डिफरेंट है, बेस सेम है और पावर्स अलग अलग हैं और वी हैव टू मल्टीप्लाई देम, तो हमें क्या करना है? सिंपली पावर्स को ऐड कर देना। ठीक है, यही अगर यही सेम चीज अगर डिवीजन में हो, डिवाइड कर रहे हो हम लोग दो टर्म्स को, तो कैसे हो जाएगा? दिस विल बी a रेज टू पावर m माइनस n। ठीक, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, किसी भी कांस्टेंट रेज टू पावर 0, a की पावर 0 हमेशा क्या होगी? 1। आफ्टर दैट वी हैव a रेज टू पावर m एंड b रेज टू पावर m। अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी यहाँ पे हम लोगों ने बेस को सेम लिया था। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है? बेस डिफरेंट है लेकिन पावर्स दैट इज एक्सपोनेंट्स आर सेम। सो इन दिस केस व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट मल्टीप्लाई द बेसिस and power will be m। Similarly, for the fifth part, that is a raised to power m divided by b raised to power m। So this will be a by b raised to power m। ठीक है, फिर एक हम लोगों ने नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के लिए पढ़ी थी। नेगेटिव के लिए दैट मीन्स अगर हमारे पास पावर जो है वो नेगेटिव हो जाता है, a raised to power माइनस m, दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय a raised to power m।
ठीक है, और एक हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनको हम लोग यूज करके हम लोगों को ये सिंप्लीफाई करनी है एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सेकंड क्वेश्चन इज 9 raised to power 3/2। तो यहाँ पे इसकी जरूरत है नहीं। ठीक है, तो नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। या तो द फर्स्ट पार्ट इज 9 raised to power 3/2। अब देखो 9 की पावर 3/2 है, तो क्या मैं 9 को फर्दर किसी सिंपलेस्ट फैक्टर की फॉर्म में लिख सकती हूँ क्या? 9 कैन बी रिटन एज 3 square, सो दिस विल बी 3 square एंड फर्दर रेज टू पावर 3/2 तो मेरे पास है ही। तो यहाँ पे मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकती हूँ? a raised to power p raised to power, we can say x by y or anything we can write here, any fraction. So this will be a raised to power px by y. Okay, so now using this property this will be 3 raised to power 2 into 3/2। अब देखो यहाँ से जो फैक्टर किए हमने 9 के, उसको करने से फायदा क्या हुआ? यहाँ पे जो पावर्स थी वो कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, तो दिस विल बी 3 raised to power 3। अब 3 की पावर 3 बोले तो 3 into 3 into 3 दैट विल बी 27। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। 32 raised to power 2/5। देखो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था 32 raised to power 1/5। 32 को रिटर्न 32 कैन बी रिटर्न एज 2 raised to power 5। इसको फैक्टर्स बना लो या फिर ये तो सिंपली करते करते याद भी हो जाता है कि जो 2 की पावर 5 है दैट विल बी 32। सो 32 इज 2 raised to power 5 raised to power 2/5। अब देखो यहाँ से ये करने से क्या फायदा मिला मुझे? 5 दिस विल बी 2 raised to power 5 into 2/5। ठीक है, जैसे हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ लगाई वैसे सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगा दी हम लोगों ने, तो ये 5 कैंसिल आउट हो गया। सो दिस विल बी 2 raised to power 2 एंड 2 raised to power 2 इज 4। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी भी यूज है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज 16। सो 16 के फैक्टर्स क्या होंगे? 16 के फैक्टर्स बनाएंगे तो दिस विल बी 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। Okay, so 16 is basically 2 raised to power 4 and this whole raised to power 3/4, that is 2 raised to power 4 into 3/4। so ये 4 हमारा cancel out हो जाएगा। so now we have 2 raised to power 3। 2 raised to power 3 means 2 into 2 into 2 that is 8। ठीक, ये मेरा हो गया 16 raised to power 3/4 का आंसर 8। ओके, नाउ वी हैव 125 raised to power -1/3। अब देखो -1/3, तो पहले मेरे पास एक नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज जस्ट मेक द नेगेटिव एक्सपोनेंट एज पॉजिटिव। सो यहाँ पे जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? सो दिस विल बी 1 divided by 125 raised to power 1/3। तो यहाँ हम लोगों ने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी है, दिस वन, द 6 प्रॉपर्टी। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द प्रॉपर्टी वी यूज्ड हियर इज a raised to power -m is equals to 1 divided by a raised to power m। ठीक है, so this will be so this is 1 divided by, now we know that 125 is 5 raised to power 3, so this will be 5 raised to power 3 whole raised to power 1/3। अब इसी प्रॉपर्टी को हम लोगों को डिनोमिनेटर में अप्लाई करना है। सो दिस विल बी 1/5 raised to power 3 into 1/3। सो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो माई आंसर इज 1 divided by 5। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 1/5 इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव 2 raised to power 1/2। ओके, 2 raised to power 1/2 into 2 raised to power 1/5। अच्छा, अब सोच के देखो जो हम लोगों ने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम लोग? पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर बेस सेम होता है और पावर्स डिफरेंट होते हैं तो वी कैन ऐड दी पावर्स, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? बेस सेम है 2, तो वी कैन डायरेक्टली ऐड दी पावर्स। दिस इज 1/2 प्लस 1/5। अब देखो यहाँ मुझे क्या करना है, पहले मुझे एलसीएम ले लेना है इसका। 5 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 10। सो दिस इज 2 5s are 10, सॉरी 2 5s are 10, yes, and 5 2s are 10। सो दिस विल बी
7 डिवाइड बाय 10। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरी कितनी आ जाएगी, 2 रेज टू पावर 7 बाय 10। ओके, तो ये वैल्यू आ गई मेरी फर्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 7। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 की पावर भी 7 है, और अच्छा यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि हमने प्रॉपर्टी यूज करी a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n, दैट इज a रेज टू पावर m प्लस n। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो 1 रेज टू पावर 7 एंड डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 7। तो यहाँ हमने प्रॉपर्टी यूज करी है a बाय b रेज टू पावर m इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर m। ठीक है, सबसे पहले हमने ये प्रॉपर्टी यूज करी है। उसके बाद अच्छा अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, 1 की पावर 7। अब देखो 1 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो हमेशा 1 ही आएगा, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो दिस विल बी ऑलवेज 1। सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 7, दैट इज 3 रेज टू पावर 21। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। और यहाँ हम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, इन दिस स्टेप वी यूज्ड a raised to power m raised to power n is equals to a raised to power m into n। okay, we use this property here। ठीक है, तो हम लोग को मेंशन भी करना है हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 11 रेज टू पावर हाफ डिवाइडेड बाय 11 रेज टू पावर 1 बाय 4। अभी देखो हमने ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि अगर बेस सेम होता है और अगर डिवाइड में है पावर्स अलग अलग हैं तो यहाँ पे हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n, दैट इज a रेज टू पावर m माइनस n। ओके, सो दिस इज 11 रेज टू पावर 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 4। अब देखो यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, सो ये कितना आ जाएगा 4 एलसीएम। सो दिस इज 2 2 जा 4 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4 1 1 जा 1। सो दिस इज 11 रेज टू पावर 1 बाय 4। तो ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन आया 11 रेज टू पावर 1 बाय 4। अब देखो अगला क्वेश्चन 7 रेज टू पावर हाफ इंटू 8 रेज टू पावर हाफ। अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखो हमारे पास जो पावर्स है ना वो सेम है लेकिन जो बेस है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m, दैट इज a इंटू बी रेज टू पावर m। अच्छा यहाँ देखो हम ना एक चीज एक बार मल्टीप्लाई के लिए हम लोग यहाँ ये वाला साइन भी यूज कर सकते हैं और हम डॉट भी यूज कर सकते हैं। दिस इज सेम एज मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये मल्टीप्लीकेशन है या कुछ और, दिस इज सेम एज द मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो दिस इज नाउ 7 इंटू 8 एंड होल रेज टू पावर 1 बाय 2, सो दैट इज 8 7 जा 56। अच्छा हम लोग एक और काम भी कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा एक सेकेंड, इसको डायरेक्ट ऐसे अप्लाई करने से अच्छा हम एक और काम करते हैं इधर। देखो ये है हमारे पास 7 रेज टू पावर 1 बाय 2, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 7। अच्छा अब स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 8 दैट इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 and square root of 2 as it is, so that means square root of 8 can be written as 2 into square root of 2। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को तो एज इट इज बाहर रखेंगे और रूट 7 इंटू रूट 2 विल बी रूट 14। तो यहाँ पे जो ये वाला प्रोसेस है ना, ये वाला स्टेप, यहाँ पे भी यूज दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहले हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ प्रॉपर्टी लगाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जो भी एग्जाम्पल एक्सरसाइज के 1.6 के क्वेश्चंस थे वो खत्म कर लिए। अब हम लोग कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड ही हम लोग कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे है 15 रेज टू पावर 1 बाय 3 डिवाइडेड बाय 9 रेज टू पावर 1 बाय 4 होल रेज टू पावर -6। अभी देखो प्रॉपर्टीज तो वही है लेकिन देखना है कि अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशंस मिक्स हैं। कहीं पर हमने दो फ्रैक्शंस को डिवाइड कर दिया, फिर फर्दर हमने सुपरस्क्रिप्ट लगा दिया, तो इस तरीके से हम लोग को अलग अलग ऑपरेशन देखते कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो पहला क्या है 15 रेज टू पावर 1 बाय 3। मुझे पता है कि जो 15 है मतलब उसको प्रॉपर फैक्टर्स तो नहीं बना सकते लेकिन मैं 15 को लिख सकती हूँ 3 इंटू 5, राइट। तो ये क्या बन गया 3 इंटू 5 रेज टू पावर 1 बाय 3। ओके, अच्छा अब होल डिवाइडेड बाय 9 कैन बी रिटन एज
3 स्क्वायर, तो ये 3 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 1/4। अभी इसका जो होल पावर है वो -6 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मैं इसको एज इट इज कर रही हूँ, फिर जब फाइनली मुझे सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा अंदर वाले टर्म का, फिर मैं रेसिप्रोकेट कर दूंगी, क्योंकि मेरे को पता है कि a रेज टू पावर -n क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n, ठीक है। तो ये जो रेसिप्रोकेशन का जो काम है ना, वो मैं लास्ट स्टेप में करूंगी। ओके, तो पहले मैं ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। तो दिस विल बी 3 रेज टू पावर 1/3 इंटू 5 रेज टू पावर 1/3। अब देखो मैंने यहाँ पर जो ये अलग अलग डिवाइड, अलग अलग मतलब पावर्स को डाल दिया, वो कैसे किया है मैंने, यहाँ मैंने प्रॉपर्टी यूज करी है a इंटू बी रेज टू पावर m इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम लोग कौन से स्टेप पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमने क्या किया, 3 रेज टू पावर 2 इंटू 1/4। यहाँ पे हम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, a रेज टू पावर m रेज टू पावर p बाई q, दैट इज a रेज टू पावर pm डिवाइडेड बाई q, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 और इसके पावर में 6 तो है ही हमारे पास, ठीक है, -6। अच्छा, अब इसका अगला स्टेप क्या कर सकते हैं, अब देखो 3 रेज टू पावर 1/3, अब देखो डिवाइड में क्या है, 3 रेज टू पावर 1/2। अब यहाँ पे मैं क्या ये प्रॉपर्टी यूज कर सकती हूँ, a रेज टू पावर m डिवाइड बाय a रेज टू पावर n, दैट इज a रेज टू पावर m माइनस n। क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है और डिवाइड में है, तो मैंने क्या किया, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इनटू 5 रेज टू पावर 1/3 तो मेरे पास था ही ऑलरेडी। इसका पावर क्या है, होल का पावर -6। अब देखो इसको मैं ना अलग से सॉल्व कर लेती हूँ, 1/3 माइनस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, माइनस 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे ये मुझे मिल गया 3 रेज टू पावर -1/6 इंटू 5 रेज टू पावर 1/3 होल रेज टू पावर -6। अभी देखो देखते जाओ ये कैसे सिंप्लीफाई होगा। अब देखो इसके बाद क्या होगा, अभी ये मेरे पास दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में है और उसका पावर में m है, इट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव एनीथिंग, तो यहाँ पे मैं ये प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ। अब ये लगा देते हैं, 3 रेज टू पावर -1/6 इंटू -6 इंटू 5 रेज टू पावर 1/3 इंटू -6, ठीक है। तो ये मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 3 2 जा 6 मिल जाएगा। तो मुझे क्या मिला फाइनली, 3 रेज टू पावर +1 इंटू 5 रेज टू पावर -2। अब 5 रेज टू पावर -2 इज बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 2, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 25। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 3 डिवाइडेड बाय 25। तो ये मेरे पास जो इतना गंदा सा एक्सप्रेशन था, ये फाइनली सॉल्व होके कितना आ गया, 3 डिवाइडेड बाय 25। और ये कुछ हमने सिर्फ इतनी बेसिक सी प्रॉपर्टीज यूज करी है, जिसको यूज करते 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 हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास फर्स्ट प्रॉब्लम हुआ। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, हाँ अब मुझे क्या करना है, यहां से मुझे x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्या करना है, x की वैल्यू को कैलकुलेट। अब देखो अगर मेरे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए, b रेज टू पावर 1/n इज इक्वल्स टू a, मुझे क्या करना है, माय मेन फोकस इज, अगर देखो मेरे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होता है 32 रेज टू पावर 1/5, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कुछ कोशिश करती हूँ कि मैं 32 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकूं इस तरीके से कि जो पावर है वो 5 बन जाए। बेसिकली इस 1/5 का जो डिनोमिनेटर है ना, इसको हटाने की कोशिश करती हूँ, किसी तरीके से ये हट जाए, ठीक है। नहीं हटता तो वो बात अलग है, जबरदस्ती नहीं हटा सकते, लेकिन मैं पहले सबसे पहले ट्राई करती हूँ कि ये रिमूव हो जाए मेरे पास, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, b रेज टू पावर 1/n इक्वल्स टू a, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो मेरा पहला काम क्या होना चाहिए कि जो पावर में 1/n दिख रहा है ना, इस n को हटा दो, ये मुझे खटक रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं इसके साथ सॉल्व नहीं कर पा रही इसको, ठीक है। मतलब अगर सिंपल नंबर्स हैं तो मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ, जैसे यहाँ है 5x + 2 रेज टू पावर 1/5। अब मैं 5x + 2 को कैसे लिखूं कि ये पावर 5 बढ़ जाए, तो यहाँ पे नहीं कर सकती ना मैं कुछ इस तरीके से, है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, इस एक्सप्रेशन में, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में क्या करूंगी, टेक एक्सपोनेंट्स बोथ दी साइड्स, टेक एक्सपोनेंट एज n बोथ दी साइड्स। देखो n एक्सपोनेंट लेने से क्या होगा, b रेज टू पावर 1/n है मेरे पास, एक्सपोनेंट ले लिया n एंड इज इक्वल्स टू, यहाँ भी मेरे को एक्सपोनेंट लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी लग जाएगी 1/n इंटू n,
दिस इज a रेज टू पावर n, तो ये मुझे क्या मिल गया, b रेज टू पावर 1, दैट इज b इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर n। तो बाय डूइंग दिस प्रोसीजर मेरा काम क्या हो गया, आसान हो गया। ये जो b की पावर में था ना, ये हट गया। मेरे को x निकालना है ना वहां से, तो मेरा पहला काम क्या होना चाहिए कि जो पावर में दिख रहा है 1/5, इसको मैं हटा दूं। तो अब देखो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 5x प्लस 2 रेज टू पावर 1/5, दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक, अब इसको मुझे क्या करना है, मुझे पावर की जो 1/5 है इसको मुझे रिमूव करना है किसी तरीके से। मैं क्या करूंगी, एक्सपोनेंट लूंगी 5, तो क्या हो जाएगा, ये 5x प्लस 2 रेज टू पावर 1/5 तो ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगी, मैं इधर भी मल्टीप्लाई बाय 5 आई मीन रेज टू पावर 5 कर दूंगी। तो देखो ये पावर तो 5 कैंसिल हो जाएगी, तो दिस विल बी 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 5 बोले तो 32। So this will be 5x is equals to 32 minus 2। अब कुछ बेसिक ऑपरेशंस लगा देंगे तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो 5x कितना आ गया, 32 minus 2 is 30। So the value of x is 30 divided by 5, that is equals to 6। So this implies the value of x is 6। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, और वी कैन, बस कुछ नहीं करना बेसिकली, कुछ फॉर्मूला नहीं है, ये मैंने डिराइव करके बताया कि ये पावर है ये कैसे हटेगी। तो बेसिकली हमको इतना पता होना चाहिए कि जो भी ये पावर है ना, ये हमको कैसे हटानी है। वही एक्सपोनेंट ले लिया जाए तो वो पावर अपने आप रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, अब मुझे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को जहां पे मुझे x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई नीड टू कैलकुलेट x। अब देखो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले है 3/4 रेज टू पावर 3, इसके बाद है 4/3 रेज टू पावर -7 इक्वल्स टू 3/4 रेज टू पावर 2x। अब देखो मुझे यहाँ क्या एक चीज दिखाई दे रही है कि इधर 3/4 है, इधर 3/4 है, बस एक ये एक्सप्रेशन में 4/3 है, लेकिन इस एक्सप्रेशन में साथ में -7 के साथ भी ये पावर में है। तो इसका मतलब अगर मुझे ये -7 को प्लस करना है तो ये जो जो ये फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा बेसिकली। और यहाँ पे प्रॉपर्टी केस कौन सी यूज होगी, a/b रेज टू पावर -m इज इक्वल्स टू b/a रेज टू पावर m। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आई कैन से दैट, अब देखो यहाँ पे एक और चीज होती है कि अगर सपोज मेरे पास a रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर y है, मतलब कोई 2 की पावर x इज इक्वल्स टू सम 2 की पावर y है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं कि ये दो एक्सप्रेशंस a रेज टू पावर x और a रेज टू पावर y कि दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब x और y इक्वल है। मतलब सोच के देखो ना, ये 2 की पावर है और ये कुछ 2 की पावर है, ये दोनों वैल्यू कब इक्वल होंगी। अगर ये अलग अलग लिया मैंने 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, तब तो ये हमेशा अलग ही आएगा, है ना। लेकिन अगर मैंने दोनों को सेम लिया तभी तो इक्वल आ सकता है, तो मतलब ये पावर मस्ट बी सेम ना। वही चीज को हम यहाँ यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दिस इज 3/4 रेज टू पावर 3 एंड दिस विल बी 3/4 रेज टू पावर 7। ठीक है, तो पहला काम तो मेरा हो गया खत्म। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है, 3/4 बेस सेम है, तो पावर्स को आई कैन ऐड, दिस विल बी 3/4 रेज टू पावर 7 प्लस 3 दैट इज 10 इज इक्वल्स टू 3/4 रेज टू पावर 2x। यहाँ पे हम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m प्लस n। ठीक है, ओके नाउ अच्छा देखो यहाँ पे अब हम लोग यही चीज यूज करेंगे, 3/4 रेज टू पावर 10 इक्वल है 3/4 रेज टू पावर 2x के। तो अगर ये दो एक्सप्रेशन इक्वल हैं तो देयर पावर मस्ट बी इक्वल ना। So that means I can say that my 10 will be equals to 2x. That means the value of x will be 10 divided by 2. That is the value of x is 5. Okay. So this is the value of x for this question. Okay. So now my next question is, yeah. So the next question is 5 raised to power x minus 3 is the into 3 raised to power 2x minus 8 is equals to 225। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, हम लोगों को दिख रहे थे बेस सेम है यहाँ पे, तो हमने पावर्स को इक्वेट किया। पिछले वाले में भी ये हुआ था कि हमने जो ये पावर का था 1/5 एक्सपोनेंट, जिसको हमने रिमूव कर दिया। अब यहाँ देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है, 5 और 3 का एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है,
अब देखो, अगर मैं 5 और 3 का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ना तो ये मतलब इसको हम लोग मर्ज भी नहीं कर सकते, और इनका बेसिकली बेस भी सेम है और पावर भी से अलग अलग, बेस भी अलग है और पावर भी अलग है। अगर एक भी चीज सेम होता तो हम लोग कुछ यहाँ पे जुगाड़ बिठा लेते, लेकिन यहाँ पर बेस भी सेम और पावर भी, सॉरी, बेस भी अलग है और पावर भी अलग है, दोनों चीजें अलग अलग है। तो मतलब मैं यहाँ पे कुछ कर सकती हूँ, यहाँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मैं 2 to 5 को देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। 2 to 5 को देखो, हाँ, 2 to 5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 to 5 की जब मैं फैक्टर्स बनाऊंगी तो मैं इसको लिख सकती हूँ क्या? 5, 5 कितना होगा ये? 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, और ये क्या हो गया? 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अच्छा, अब देखो, मुझे दिखा एक चीज समझ आ रही है कि जो मेरा राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है ना, वो बेसिकली 5 और 3 का ही फैक्टर्स है ना? तो ये क्या हो गया? 5 रेज टू पावर x माइनस 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 225 इज बेसिकली 5 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। ठीक है, 5 इसको ऐसे लिखते हैं, 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। सो अब क्या कंपेयर कर सकते हैं कि ये दो एक्सप्रेशन इस दो एक्सप्रेशन की इक्वल तभी होंगे जब 5 के एक्सपोनेंट्स और 3 के एक्सपोनेंट सेम होंगे। दैट मीन्स x minus 3 will be equals to 2 and 2x minus 8 that must be also equals to 2. So यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 plus 3, that is the value of x will be 5. और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? 2x is equals to 2 plus 8, that means the value of x will be 10 divided by 2. तो यहाँ से मुझे क्या मिला? x की वैल्यू 5। तो मतलब जब मैं x की वैल्यू को 5 सब्सटीट्यूट करूंगी तब मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम मिलेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना नेक्स्ट क्वेश्चन में? आई हैव टू प्रूव दैट माई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक, तो क्या करूंगी मैं? देखो, लेफ्ट हैंड साइड को तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन राइट हैंड साइड को मैं कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकती। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलूंगी और प्रूव करूंगी कि लेफ्ट हैंड साइड मेरा राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? y x रेज टू पावर माइनस 1 रेज टू पावर 1/2। तो इसका मतलब y की पावर भी हाफ होगा और x रेज टू पावर माइनस हाफ होगा ये, क्योंकि ये बेसिकली है क्या? देखो, y x रेज टू पावर माइनस 1 रेज टू पावर 1/2 है। तो मतलब यहाँ पे मैं y की पावर भी हाफ लिख सकती हूँ और x की पावर माइनस 1 इंटू हाफ भी लिख सकती हूँ। तो ये क्या बन जाएगा? y रेज टू पावर हाफ इंटू x रेज टू पावर माइनस हाफ, फर्दर मल्टीप्लाइड बाय z रेज टू पावर हाफ इंटू y रेज टू पावर माइनस हाफ, ठीक, इंटू x रेज टू पावर हाफ इंटू z रेज टू पावर माइनस हाफ। अब देखो एक चीज देखो यहाँ से, अगर मैं x की एक्सप्रेशन लेती हूँ, x की पावर हाफ x रेज टू पावर माइनस हाफ, सो दिस विल बी x रेज टू पावर हाफ माइनस हाफ। ठीक है, फिर इंटू y रेज टू पावर हाफ माइनस हाफ इंटू z रेज टू पावर हाफ माइनस हाफ, सो दिस विल बी x रेज टू पावर 0 इंटू y रेज टू पावर 0 into z raised to power 0, that is 1 into 1 into 1, that is 1, which is equals to RHS। ठीक है, तो यहां से मुझे LHS और RHS दोनों सेम मिल गए। ठीक है, तो यहां से ये x raised to power 0 that is a raised to power 0 is always 1, ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है हम लोगों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का चैप्टर 1 टोटली खत्म हो चुका है। हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल्स तो नहीं, हम लोगों ने एक्सरसाइज कर ली है, सारे कॉन्सेप्ट को अगर तुमने कॉन्सेप्ट भी देख ली ना अच्छे से, जो शुरू के 5-6 लेक्चर्स हैं, आई गेस 7 लेक्चर्स, तो अगर वो लेक्चर्स भी अच्छे से देख लिए ना अगर कॉन्सेप्ट वाले, तो एक्सरसाइज इक्वेशन तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 2, दैट इज पॉलिनोमियल। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू।